हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट RWA पे। तो एक बार फिर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में वैकेंसीज देखने को मिली हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे। हाँ, जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट मैच हो रहा है तो भले ही कितनी कम वैकेंसीज हों। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा, तो हमेशा आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस ही मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज ओपन है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन की फीस क्या है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 28 जनवरी को आउट हो गया था और हमारे पास प्रोफेसर की 2 पद आउट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पोस्ट जो हैं वो वेकेंट हमको देखने को इसमें मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे www.curaj.ac.in, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल अप्लाई लिंक होगा वो मिल जाएगा। तो लास्ट डेट इसकी क्या है, 15 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। अब सैलरी क्या रहने वाली है, प्रोफेसर की सैलरी जैसा कि आपको पता है अकेडमिक पे लेवल 14 के हिसाब से होती है। 1,44,000 से लगभग 2,18,000 तक जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल होता है वो 10 पे लेवल के हिसाब से होता है। उसकी सैलरी 57,000 से लेके 1,82,000 तक हमारी ये सैलरी जा सकती है। अब आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये आपकी फीस रहेगी और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 750 यानी कि 750 आपकी फीस जो है वो रहने वाली है। अब डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 1 वैकेंसी आउट है, SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी आउट हुई है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में 2 वैकेंसीज, 2 पोस्ट हमारे पास वेकेंट हैं, एक अनरिजर्व्ड में और एक EWS में। स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी निकली हुई है SC कैटेगरी में और कॉमर्स में 2 पोस्ट जो हैं आपकी वो वेकेंट है, एक SC में और एक अनरिजर्व्ड में। योगा में आपकी 2 पोस्ट कुल वेकेंट है, एक OBC कैटेगरी और एक ST कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहनी चाहिए। तो अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि आपके पास मास्टर्स होने चाहिए UGC रेगुलेशंस के हिसाब से। मास्टर्स में 55% होने चाहिए और इसके साथ आपका नेट सेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाइड मान के चलिए नहीं भी है, लेकिन आप रेगुलर मोड से PhD डिग्री होल्ड कर रहे हो तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये हो जाती है हमारी अनरिजर्व्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर में आपके लिए PhD होना मैंडेटरी है। कम से कम आपके 10 रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश्ड होने चाहिए, यानी कि 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए। आपके पास मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये आपके कुछ मैंडेटरी क्राइटेरिया हैं प्रोफेसर के लेवल पे। सिमिलरली आप कॉमर्स के लिए भी चेक कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर सेम है, मास्टर्स प्लस नेट या फिर PhD। और प्रोफेसर में आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, PhD, ये सब चीज़ें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में ही ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। बाकी यही सारी चीज़ें हैं कि API स्कोर वगैरह के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, एप्लीकेशन फ़ीस हो गई, आपको प्रॉपर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब जो प्रॉपर आप फोटोग्राफ सबमिट करोगे वो रिसेंट की ही होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी अपनी पोस्ट को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं या फिर वो फिल भी ना करें, तो इट्स देयर चॉइस। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की इस जानकारी के बारे में। कुछ सब्जेक्ट्स में ही एज सच ये वैकेंसीज निकली है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तब आपको डेफिनेटली वेट नहीं करना चाहिए और अप्लाई कर देना चाहिए। इसी प्रकार की और डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें UGC नेट RWA को। अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी वैकेंसीज हर महीने, इनफैक्ट हर 4 दिन रिलीज होती रहती है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, नेट क्वालिफाई करना है अगर आपका नेट अभी तक क्वालिफाइड नहीं है। जून 2026 में आपका पेपर होता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स तो अभी आउट नहीं है, बहुत जल्द वो आउट हो जाएंगे आने वाले मंथ्स में। इसी चैनल पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। आचार्य बैच हमारा, पेड बैच हमारा ऑलरेडी लाइव है। किसी भी और क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हो और हमारा चैनल जरूर विजिट करना, ताकि नेट क्या है,
क्या सिलेबस होता है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ये सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सको। थैंक यू सो मच। बाकी किसी और डाउट के लिए द चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।